Friends, Rohini Sector 26 has been witnessing attraction for quite a long time now. यहाँ पे प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बुक हो जाती हैं, बिक जाती हैं। यहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ढूंढना एक अपने आप में टास्क हो जाता है और उसके ऊपर टॉप फ्लोर मिलना जो कि ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन हो, वो तो अपने आप में बिल्कुल ही कठिन टास्क है। बट टुडे वी आर हियर इन सेक्टर 26 रोहिणी टू शो यू वन सच ऑफ अ काइंड प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू मूव इन भी है, टॉप फ्लोर भी है, जिसमें आपको टेरेस भी मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात, ये रेडी टू मूव इन होने के साथ साथ बढ़िया तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी है, बिकॉज इसकी जो स्पेस प्लानिंग है वो बड़ी मज़ेदार है। ये 250 गज के एरिया में तैयार की गई प्रॉपर्टी है, जिसमें आप लिविंग स्पेस ऑलरेडी देख पा रहे हो। इसमें आपको 4 कमरे मिलते हैं, 4 वॉशरूम मिलता है। यूजुअली 250 गज की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको 3 ही वॉशरूम मिलते हैं 4 रूम्स के साथ, बट यहाँ पे आपको 4 वॉशरूम मिलते हैं, 4 रूम मिलते हैं, बढ़िया स्पेशियस लिविंग रूम मिलता है और एक रूम जितने साइज की किचन मिलती है। तो इसके जो स्पेस प्लानिंग है वो बड़ी मज़ेदार की गई है। इंटीरियर्स जो हैं टॉप नॉच है, ब्रांड जो यूज़ किए गए हैं बढ़िया ब्रांड्स यूज़ किए गए हैं। जो सेक्टर 26 है ना, ये वेरी एडजेसेंट टू सेक्टर 11 रोहिणी है। तो आपको मिल जाता है पास ही में G3 सिनेमा, आपको मिल जाएगा भगवान परशुराम कॉलेज बेहद नज़दीक, आपको मिल जाएंगे स्कूल्स बेहद नज़दीक। और जो इस सेक्टर के बाहर से जो रोड जाती है ये जाती है डायरेक्टली आपका भवाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, जिस वजह से ये जो सेक्टर है, ये जो गेटेड सोसाइटी है, ये बन जाती है प्रेफर्ड लोकेलिटी फॉर दोस्त जो कि यहाँ पे वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ की जो जेंट्री है वो प्राइम जेंट्री है जो इस लोकेलिटी में रहती है, और वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे सिर्फ 250 गज और 400 गज की प्लॉट। यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी की एंट्री आ जाती है। प्रॉपर्टी में आपको स्टिल पार्किंग मिलती है, आपको लिफ्ट मिलती है। ये हमारा प्रॉपर्टी का लिविंग स्पेस है। यहाँ पे यू कैन प्लान योर सोफा काउच सिटिंग। सामने हमारा एलईडी पैनल आ जाता है जिसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो व्हाइट एंड बेज कलर में है, जो कि हमारे मार्बल में भी है। तो पूरी प्रॉपर्टी का जो एक थीम है वो बेज कलर में लिया गया है, क्योंकि हमारा जो मार्बल का टोन है वो बेज कलर का है। और उसी के साथ ज़्यादा कुछ ना करते हुए इधर की जो डिज़ाइनिंग है वो बेज टोन में लिखी की गई है। तो हमारा जो सामने एलईडी पैनल आ जाता है वो पीयू पेंट से पूरा वर्क किया गया है। जो ऊपर का टॉप है वो भी मार्बल का दिया गया है। तो बढ़िया क्वालिटी वर्क किया गया है, क्वालिटी स्विचेस लगाए गए हैं। यहाँ पे सामने हमारी किचन आ जाती है। सो जस्ट किचन के सामने आपको अपना डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, एक रूम जितने साइज की किचन मिल जाती है, आपको डबल सिंक सिस्टम मिल जाता है, कूलर की फिटिंग लगाई गई है पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्टोरेज कैबिनेट्स अप एंड डाउन। यहाँ पे आपकी पेंट्री आ जाती है। हैव अ लुक एट द पेंट्री। यहाँ पे आपके माइक्रोवेव ओवन का पूरा सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आप उस प्रोविजन दे दिया गया, आप लगा सकते हैं। सामने आपको चिमनी मिल जाती है। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी गई है जो कि आपकी शाफ्ट में ओपन होगी। एंड नीचे आपके सॉफ्ट क्लोज 2 ड्रॉर्स आ जाते हैं। ऊपर आपके सॉफ्ट क्लोज पल्ले आ जाते हैं। तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्टोरेज कैबिनेट अप एंड डाउन। एंड ऊपर फैन के लिए भी एक सिस्टम दिया गया जो कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो कि बढ़िया डिसेंट साइज में डिज़ाइन किया गया है। सामने हमारा एलईडी पैनल आ जाता है। अगेन वाइट कलर एंड एक बढ़िया सा ग्रीन कलर है। ये बिल्कुल नया कलर है, इंग्लिश कलर है, उसका कॉम्बिनेशन लिया गया है। यहाँ पे आपकी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए जो कि शाफ्ट में ओपन होती है। यहाँ पे आपकी फुल लेंथ स्लाइडिंग वार्डरोब आ जाती है जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। मतलब इतना स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं, ये अंदर की फिनिश है, फैब्रिक माइका की फिनिश दी गई है। एंड ऊपर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपका एलईडी पैनल के साथ बढ़िया एकदम मैच करता है। ये आपकी बेड बैक आ जाती है जिसमें कुल्टिंग वर्क आपको होके मिल रहा है। ये फैब्रिक कुल्टिंग की गई है। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है अगेन आपका वही है जो एलईडी पैनल और अलमीरा पे यूज़ किया गया है। तो बढ़िया डिज़ाइनिंग हो रखी है। एसी का प्रोविजन दिया गया है। ये हमारे यहाँ पे आ जाता है लुकिंग मिरर। तो नॉट जस्ट लुकिंग मिरर बट आपका पूरा का पूरा ड्रेसिंग टेबल आपको डिज़ाइन करके दिया गया है जिसमें नीचे आपको यहाँ पे पल्ले मिल जाते हैं, ड्रॉर्स मिल जाते हैं और ये कुछ ऐसा ओपन स्पेस मिल जाते हैं जहाँ पे आप जिसको आप अपने मर्जी से जैसे चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ let's go and have a look at the attached washroom with this bedroom number 1 that makes it our first washroom for this property। यहाँ पे हमारा बेदिंग एरिया आ जाता है। अगेन कूलर की फिटिंग लगाई गई है। पूरी प्रॉपर्टी में जितनी भी फिटिंग है वो सब कूलर की लगाई गई हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है WC, यहाँ पे हमारा WB आ जाता है।
कूलर की सीरीज आ जाती है, नीचे हमारी वैनिटी आ जाती है। कलर कॉम्बिनेशन आप टाइलिंग का देख सकते हैं, कुछ वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है इस वॉशरूम के अंदर, जो कि बढ़िया बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये इस तरीके से एक्सटेंशन में लिया गया है कि आप बेडरूम से यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट यू गेट टू सी योर ड्रेसिंग टेबल और उसके बाद अपने वॉशरूम में एंटर कर जाएंगे। तो ये कुछ प्लानिंग ऐसे ही होनी चाहिए और वैसे ही हो रखी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। जो आपने बेडरूम नंबर 1 देखा और जो ये बेडरूम है बेडरूम नंबर 2, ये प्रॉपर्टी के रियर साइड में है, प्रॉपर्टी के बैक साइड में है और प्रॉपर्टी के फ्रंट साइड में 2 बेडरूम आ जाते हैं। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं वॉलपेपर लगा के दिया गया है, बढ़िया मज़ेदार वॉलपेपर है। सामने हमारा आ जाता है एलईडी पैनल, जो कि एक ग्रैंड साइज का एलईडी पैनल है, बिकॉज ये बहुत ही ऑलमोस्ट पूरी वॉल कवर कर ली इस एलईडी पैनल ने और ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे एक लुकिंग मिरर लगा दिया गया है जो कि ओपनेबल है, तो इसको आप चाहे तो एक ड्रेसिंग टेबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे विंडो ओपनिंग दी गई है आपके वेंटिलेशन के लिए, जो पीछे शाफ्ट है उसमें ओपन होती है, प्लस एक यहाँ पे डोर दिया गया है जो कि आपका वॉशिंग एरिया में आ जाता है। सो दिस इज़ द वॉशिंग एरिया, जहाँ पे आपको ये टैप मिल जाती है, यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया के साथ साथ वेंटिलेशन का प्रोविजन मिल जाता है। नाउ यहाँ पे आपको मिल जाती है पूरी की पूरी स्लाइडिंग वार्डरोब। तो यहाँ पर भी आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, बिकॉज फुल लेंथ वार्डरोब मिल जाती है आपको। अगर नीचे यहाँ स्लाइडर ख़त्म हो जाता है तो ऊपर वहाँ पे लगा के दिया गया है आपको सिस्टम। नीचे ड्रॉर्स मिल जाती है एंड ये है आपकी स्लाइडिंग वार्डरोब। अगेन फैब्रिक माइका की फिनिश दी गई है। नाउ दिस इज आवर अटैच्ड वॉशरूम विद दिस बेडरूम नंबर 2 दैट मेक्स इज आवर सेकंड वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। पीछे नेश बना के दी गई है। कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर जो आ जाता है वो कुछ ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन लिया गया है। कूलर की फिटिंग लगाई गई है। इधर की तरफ हमारा आ जाता है बेदिंग एरिया, जिसको अगेन ग्लास के थ्रू सेग्रीगेट कर दिया गया है। यहाँ पे आपका आ गया है WB, यहाँ पे आपका WC आ गया है। तो एक बढ़िया डिसेंट साइज का वॉशरूम दिया गया है। यूजुअली प्रॉपर्टी में 3 होते हैं, यहाँ पे आपको 4 वॉशरूम मिल जाते हैं इस फ्लोर पे। और तो स्पेस प्लानिंग बढ़िया मज़ेदार की गई है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर थर्ड बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। दिस इज आवर थर्ड बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। अगेन बढ़िया साइज का बेडरूम है। सारे जितने भी हमने अभी तक 3 रूम्स देखे हैं, तीनों रूम्स के जो साइजेस हैं वो बढ़िया हैं, परफेक्ट हैं। दिस इज आवर स्लाइडिंग वार्डरोब, जो कि आपका अगेन बढ़िया लेंथ का स्लाइडिंग वार्डरोब है। आई गेस आपको इस रूम के अंदर भी स्टोरेज की कमी महसूस नहीं होने वाली है। ये आपकी बेड बैग है, जो कि बढ़िया डिज़ाइन की गई है। एक वॉलपेपर का बेस लिया गया है और उसके ऊपर फैब्रिक की क्विल्टिंग की गई है और इस तरीके से वुडन की बॉर्डर्स बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही प्यारे आपकी बैक वॉल लग रही है। और फ्रंट में आपका आ जाता है एलईडी पैनल, जो कि अगेन ग्रैंड साइज का एलईडी पैनल है, बिकॉज इसके अंदर यूजुअली जो साइजेस होते हैं वो 6x8 के होते हैं, बट ये अपने आप में बहुत बड़े साइज़ का एलईडी पैनल है। एंड इसके अंदर कुछ आपको स्टोरेज के लिए भी स्पेस मिल जाता है। जो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है वो जिस हिसाब से की गई है कि यहाँ पे अपना कुछ सामान भी रख सकते हैं, कुछ आप अपना शोकेस का सामान शोकेस के तौर पे भी रख सकते हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बालकनी एंड हैव अ लुक एट द बालकनी। दिस इज़ आवर बालकनी फॉर दिस प्रॉपर्टी, जो कि 4 से 5 फीट चौड़ी है एंड प्रॉपर्टी की फुल लेंथ में मिल जाती है आपको। फ्रंट में ये फुल लेंथ में मिल जाती है, तो यहाँ पे आप बढ़िया से बढ़िया एक सेट आउट एरिया प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ पे 8-10 दोस्त भी अगर पार्टी प्लान करना चाहो तो कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में आपको हालांकि एक टेरेस भी मिल रही है, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है। आपको इस जो टेरेस मिल रही है उसमें आपको एक बेडरूम भी मिल रहा है, एक वॉशरूम भी मिल रहा है, तो उसकी तो आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपका वॉशिंग एरिया का प्रोविज़न दिया गया है। एक आपको रियर एरिया में दिया गया था, एक आपको मिल जाता है प्रॉपर्टी के फ्रंट में। टैप मिला गया है, यहाँ पे आपको सॉकेट मिल गया है, यहाँ पे आपको गीजर का प्रोविज़न भी मिल गया है। नाउ लेट मी शो यू द कॉमन वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी, विच इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद दिस बेडरूम नंबर 3। दैट मेक्स इट आवर थर्ड वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ आवर थर्ड वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। ये वाला डोर जो है आपका लिविंग एरिया से आ जाता है और ये जिस डोर से हमने एंट्री की है ये था आपका बेडरूम नंबर 3। सो दिस इज़ आवर थर्ड वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी, जो कि अगेन डिसेंट साइज़ का वॉशरूम है। इस तरीके से लेंथ में बनाया गया है कि सामने आपका आ जाता है ड्रेसिंग टेबल, जिसके अंदर एक मज़ेदार आपका लुकिंग मिरर लगाया गया है, बढ़िया ग्रैंड साइज़ का। और स्टोरेज के लिए प्रोविज़न मिल जाता है आपको। यहाँ पे कूलर की फिटिंग लगाई गई है, तो यहाँ पे आपका आ गया WB, WC एंड आपका आ गया है ये बेदिंग एरिया, इसको अगेन ग्लास के थ्रू बाइफर्केट कर दिया गया है। इसी कलर थीम की बात करें
तो इसके अंदर कुछ वाइट एंड ब्राउन कलर की थीम ली गई है, जो कि अगेन बीच फैमिली से ही आ जाती है। नाउ लेट मी टेक यू एंड शो यू द 4th बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। दिस इज आवर 4th बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी, जो कि आपको देखने में बढ़िया साइज़ का लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू कि ये अभी तक के जितने भी रूम्स देखे हैं उनमें सबसे छोटा बेडरूम है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी रूम्स के साइजेस क्या होंगे, क्योंकि 250 गज की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो 250 गज की प्रॉपर्टी में इस साइज़ के बेडरूम तो बनते हैं। फ्रंट फेसिंग बेडरूम है, आपको विंडो ओपनिंग मिल जाती है फ्रंट में ही, एक आपको ग्लास डोर एक्सेस मिल जाता है आपकी बैल्कनी के लिए, और इस साइड आपको मिल जाती है फुल लेंथ वार्डरोब, जिसके अंदर आपको स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। ये हमारी इस तरीके से वार्डरोब है, बढ़िया स्पेशियस वार्डरोब्स दी गई हैं, स्टोरेज की 1% भी कमी नहीं है। सभी रूम्स में आपको मिल जाते हैं अटैच्ड वॉशरूम। सो ये प्रॉपर्टी एक परफेक्ट प्रॉपर्टी बन जाती है आपके लिए। तो दिस इज आवर अटैच्ड वॉशरूम विद दिस बेडरूम नंबर 4, दैट मेक्स इट आवर 4th वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो कलर थीम है वो रेड एंड ब्राउन कलर की कोई थीम ली गई है, जो कि अगेन बढ़िया निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपका आ जाता है बेदिंग एरिया, यहाँ पे आपकी आ जाती है विंडो वेंटिलेशन, यहाँ पे आपका WC आ जाता है, WB आ जाता है, नीचे वैनिटी आ जाती है, ये आपका काउंटर टॉप है, निश बना के दी गई है, उनमें भी लाइटिंग करके दी गई है। डिज़ाइनिंग मज़ेदार है, कलर कॉम्बिनेशन मज़ेदार है, स्प्लेस प्लानिंग मज़ेदार है, ब्रांड्स तो मज़ेदार लगाई ही हैं, सब कुछ मज़ेदार है इस प्रॉपर्टी के बारे में। लोकेशन तो ऑब्वियसली मज़ेदार है ही। नाउ लेट मी टेक यू एंड शो यू द टेरेस एंड द रूम विच इज़ बिल्ट ऑन द टेरेस। सो अब हम जाके टेरेस को देखते हैं कि आपके टेरेस को कैसे डिज़ाइन किया गया है। नाउ वी हैव कम अप टू द टेरेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अभी जिस लिफ्ट से हम आए हैं वो शैंडिलियर की लिफ्ट लगाई गई है, अगेन ब्रांडेड लिफ्ट लगाई गई है। दिस इज़ द टेरेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। 250 गज के एरिया में आपको एक इतनी शानदार खुले टेरेस मिल जाएगी कि आप यहाँ पे कम से कम 50 से 100 बंदों की पार्टीज़ अपने ही घर में, यानी कि अपने घर की खुद के टेरेस पे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। ये वो सामने की जो है आपकी गली आ जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी जो सारे मकान जो हैं वो बन रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे ये इस लोकेशन में इस टाइम पर चीज़ें बुक होते होते बिक जाती हैं। आपको यहाँ पे ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल रही है, वो भी मार्केट रेट से कम दाम में। तो डेफिनेटली ये वर्थ बाइंग ऑप्शन फॉर यू गाइस। यहाँ पे एक टैप का प्रोविज़न दिया गया है इस एरिया को अलग से एक थ्रेशोल्ड बना के। तो बेसिकली ये इस एरिया में आप चाहें तो फ्यूचर में अपना बाथ टब रख सकते हैं, एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना सकते हैं, या फिर जैसा आपको ठीक लगे इस एरिया को आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये सनकन एरिया भी है तो इसको डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंटली किया गया है। एंड पूरी छत के ऊपर आप देखेंगे तो टाइलिंग वर्क किया गया है बाउंड्रीज़ पे, जो आपकी जितनी भी जो बाउंड्रीज़ हैं, एंड उस पर एक बढ़िया सी लाइटिंग भी लगाई गई है। इस छत पे आपको मिल जाता है एक रूम, और रूम के साथ मिल जाता है आपको अटैच्ड वॉशरूम, जिसको आप कह सकते हैं कि योर 5th रूम फॉर द प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे इसका LED पैनल है, यहाँ पे इसकी बेड बैक आ जाती है, जिससे अगेन वॉलपेपर लगा के दिया गया, जो कि एक मार्बल स्टोन फिनिश का वॉलपेपर है, जो कि ऐसा देखने से लग रहा है कि ये मार्बल ही है एग्जैक्टली। ये अगेन स्टोन फिनिश में आपके यहाँ पे वो लगा के दी गई है। फुल लेंथ आपको वार्डरोब मिल जाती है, जिसमें पल्ले लगा के दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉशरूम, जिसमें सेम टाइलिंग कॉम्बिनेशन है जो पीछे वाले वॉशरूम में नीचे दिया गया था। एक मज़ेदार बात ये भी है इस प्रॉपर्टी में कि यूजुअली जब आपको फ्लोर्स मिलते हैं आज के टाइम पे, उनमें सब में जो सीट लगी होती है वो इंग्लिश सीट होती है। यहाँ पे आपको टेरेस के ऊपर एक वॉशरूम में हिंदी सीट लगा के दी गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट। हम लोग भूल चुके हैं ये चीज़। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके घर में 4, 5, 6 वॉशरूम है तो उसमें से एक वॉशरूम एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दी प्रॉपर्टी गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और हमारी डिटेल स्क्रीन पे भी पॉपअप कर रही होंगी। तो वहाँ से आप जल्दी से हमारा नंबर चुराइए और हमें संपर्क कीजिए और यहाँ के विज़िट प्लान कीजिए, और जल्दी से इस घर को अपने सपनों का घर बनाइए। और अगर आप सोचते हैं कि यार आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड ऐसी ही प्रॉपर्टी की तलाश में है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है।